अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ोया मलिक और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। मेरी और मेरी टीम की जानिब से आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आइए आपको दिखाते हैं कि आज के ईद स्पेशल शो में आप क्या क्या कुछ देख सकेंगे। हुक्म करें, मैं अपने खून का एक एक कतरा आपको देने के लिए तैयार हूँ। और देखिए जी खटक साहब, आपके अंदर खून है कितना जो आप मुझे देंगे? शेख साहब, ऐसी भी बात नहीं है। शेख साहब थोड़े नाल एक और गल करनी से। और देखिए जुबैदन साहब, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि खान साहब आपको पाकिस्तान में कोई अड्डा नहीं देगा। और शेख साहब अड्डियां दी गल कर कौन रहा है? कुर्बानी से पहले हाथों को सैनिटाइजर करें और मुंह पर मास्क लगाएं और कुर्बानी करते वक्त 6 फीट का फासला रखें। ओह, अगर कसाई आपसे 6 फीट का फासला रखेगा तो आपकी कुर्बानी कैसे करेगा? ये मसला उसका है, मेरा नहीं। आप ये बड़ा शापर जो है हाजी इनाम साहब के पास ले जाएं और उन्हें बताएं कि मौलाना साहब ने भेजा है। आम आदमी पहले ही बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा है, ऊपर से महंगाई इतनी हो गई है कि वो 50,000 वाला बकरा जो है 1 लाख रुपए में मिल रहा है जी। यार सेक्रेटरी जी वजीर आला साहब, यार ये बकरे बेचण वाले इन्नियां कमाइयां कर रहे ने, ਅਸੀਂ भी हुकूमत छड़ के ते बकरे बेचना ना शुरू कर दईए। बुजदार साहब बड़ी मेहनत वाला काम है। मौलाना साहब, आप क्या खाना पसंद नहीं करेंगे? मैं उठा लूँ। ये उठा लें इसको। कोरमा? अब नहीं भाई, इसको उठाएं। बिरयानी? ओ खुदा के बंदे, ये सलाद को उठाएं यहाँ से। आइए नाजरीन, देखते हैं एक और सेगमेंट। और देखिए जी खटक साहब, मुझे अपना रंग पीला पीला नजर आ रहा है। कहीं मेरे अंदर खून की कमी तो नहीं हो गई है? शेख साहब, हुक्म करें, मैं अपने खून का एक एक कतरा आपको देने के लिए तैयार हूँ। और देखिए जी खटक साहब, आपके अंदर खून है कितना जो आप मुझे देंगे? शेख साहब, ऐसी भी बात नहीं है। मैं चंद दिन पहले एक मरीज को 1 बोतल खून दिया है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? बाद में मुझे खुद को 4 बोतलें खून लगवाना पड़ी। देखा फिर? खटक साहब, फोन उठाकर देखें किसका फोन है। शेख साहब, ये आपका फोन है? ओहो, ये तो मेरा ही फोन है। रिसीव करके देखें कि किसका फोन आया। हेलो, कौन? आप? मैं कौन? यार मैं शेख साहब, लगता है किसी कुर्बानी के जानवर का फोन है। फोन पर मैं कर रहे हैं। ओ जानवर ना है, मैं गल कर रहे हैं। मैं अमेरिका का सदर जो बाइडन, मेरे इमरान खान साहब से बात करवाओ। खटक साहब, किसी इंसान की कॉल होगी। किसकी कॉल है? इंसान का नहीं, अमेरिकी सदर जो बाइडन का फोन है। जो बाइडन का फोन आ गया। बात करवाएं। जो बाइडन साहब, मैं शेख रशीद बात कर रहा हूँ जी। हम पहले भी कह चुके हैं जी कि हम आपको यहाँ पर डे नहीं देंगे। और यार मैंने तो अड्डों की बात ही नहीं की, मैं तो आपको ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जी खैर मुबारक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात और करनी थी शेख साहब। देखिए जुबैदन साहब, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हम आपको अड्डे नहीं देंगे। और यार मैं अड्डियों की गल कद कहती है, और मैं तो आपको ये कहने लगा था कि मैं आपको ईद का गिफ्ट देना चाहता हूँ। बताएं आपको क्या गिफ्ट चाहिए? आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपका बहुत दिल कर रहा है ना देने के लिए, तो जी खान साहब के हॉस्पिटल के लिए कुछ ना कुछ दे दें। अच्छा शेख साहब, थोड़े नाल एक और गल करनी से। देखिए जुबैदन साहब, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि खान साहब आपको पाकिस्तान में कोई अड्डा नहीं देगा। और शेख साहब अड्डियां दी गल कर कौन रहा है? तुसी बार बार अड्डियां दा क्यों सोच लेंदे हो? मैं तो आपसे ये पूछ रहा था कि
ईद कैसी गुजरी है खान साहब के? देखें जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छी गुजर रही है। मुझे एक और भी बात करने थे। और देखें जी, अब कौन सी बात रह गई है? खैर आप बोले, क्या कहना चाहते हैं? ओ शेख साहब, ईद का मौका है, खुशी का मौका है। अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप इनकार तो नहीं करेंगे? और देखें जी, क्या चाहिए आपको, बताएं, कुछ तो बोले। पाकिस्तान में चंद अड्डे दे दे। जो बाइडन साहब, नाजरीन, इमरान खान साहब ने कौम से वादा किया था कि उनके दौरे हुकूमत में अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं होगा, और आज कोई फर्क ही नहीं है। जानवर की कीमतें देखकर अमीर भी रो रहा है और गरीब भी। आइए नाजरीन, देखते हैं प्रोग्राम कुर्बान जावा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे प्रोग्राम कुर्बान जावा में खुशामदीद। हमारे आज के शो के मेहमान हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए कि चंद घंटों के मेहमान हैं तो गलत ना होगा, मिस्टर बकरा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो में मुझे दावत दी। बाद में तो लोगों ने मेरी दावत उड़ानी है। खैर, ये बताएं कि कैसे हैं आप? अल्लाह के फजलो करम से बहुत महंगा हूँ। अगर यकीन नहीं आता तो आवाम से पूछ कर देख लें। जी बिल्कुल, और ईद के दिनों में तो आपके रेट आसमानों पर पहुंच जाते हैं। रेट तो पहले आसमानों पर पहुंचते थे, इस ईद पर तो रेट खला में पहुंच गए। बेचारे लोगों को देखकर बड़ा तरस आता है। लोग हमें खरीद रहे होते हैं तो उनकी शक्लें देखकर ऐसे लगता है जैसे वो हमसे पहले कुर्बान हो चुके हैं, और कई लोगों को देखकर तो ऐसे लगता है कि जैसे उनकी खाल ही उतर गई है। मिस्टर बकरा, हमारे सियासतदान ईद से पहले आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं। आइए देखते हैं कि खान साहब आपके लिए क्या कहते हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ओ भाई, घबराओ क्यों ना? हाँ, अभी तो मैं जिंदा सलामत आपके सेट पर हूँ, और बाद में तो मैंने लोगों की प्लेटों में हूँ ना। और खान साहब, और कहना बड़ा आसान होता है कि घबराना नहीं है। आप मेरी जगह कुर्बानी का बकरा बन कर देखें ना, तो जब कसाई आपकी गर्दन पर छुरी रखेगा और तब आपको पता चलेगा कि घबराना कैसा होता है। आइए देखते हैं कि मरियम नवाज साहिबा आपके बारे में क्या कह रही हैं। ये कुर्बानियां ना रायगा जाएंगी, ना हम इसको भूलेंगे, ना भूलने देंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी कुर्बानियों की कदर करती हैं। वैसे आप में और हम में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। कसाई हमारे लिए छुरियां तैयार कर रहे हैं और नैब वाले आपके लिए। अच्छा मिस्टर बकरा, कुर्बानी से पहले तो आपका बहुत ख्याल रखा जाता है। आपको बेहतरीन किस्म की खुराक खिलाई जाती है, बड़े नाज नखरे उठाए जाते हैं आपके, आपको सजाया जाता है, इतना पैसा खर्च किया जाता है आप पर। तो कैसा लगता है आपको? हमें तो ऐसे ही लगता है जैसे इलेक्शन के दौरान आवाम को लगता है। क्या मतलब? मतलब इलेक्शन से पहले सियासतदान भी तो आवाम का बहुत ख्याल रखते हैं, उनके नखरे उठाते हैं, उन पर पैसा लगाते हैं। जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं, आवाम की कुर्बानी के दिन शुरू हो जाते हैं। वैसे आपकी बात में दम तो है। अच्छा ये बताएं कि आपको आवाम से कोई शिकायत तो नहीं? जी, आवाम से मुझे एक ही शिकायत है। वो क्या? कुर्बानी से पहले हमारी आखिरी ख्वाहिश नहीं पूछी जाती। चले हम पूछ लेते हैं। आप बताएं कि कुर्बानी से पहले आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या होगी? जी, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरी कुर्बानी पर कसाई तमाम कोरोना SOPs दर आमद करें। कुर्बानी से पहले हाथों को सैनिटाइजर करें और मुंह पर मास्क लगाएं, और कुर्बानी करते वक्त 6 फीट का फासला रखें। ओह, अगर कसाई आपसे 6 फीट का फासला रखेगा तो आपकी कुर्बानी कैसे करेगा? ये मसला
उसका है, मेरा नहीं। एक मिनट, मैं जरा फोन सुन लूँ। हेलो, कसाई आ गया है? उनको कहो कि छुरियाँ छुरियाँ तैयार करे, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। लो जी, मेरी कुर्बानी का वक्त आ गया है। किसी ने मेरी गल बुरी लगी होवे या मेरे को कोई गलती हो गई होवे तो मैनू माफ कर देना। मेरी तरफ तो सब नू ईद मुबारक। नाजरीन, यहाँ हमें हमारे शो कुर्बान जामा से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, कहते हैं कि मुश्किल वक्त में सच्चे दोस्त का पता चलता है, लेकिन हम मानते हैं कि ईद पर भी सच्चे दोस्त का पता चल ही जाता है। सच्चा दोस्त तो वही है जो ईद पर छोटे शॉपर में बड़ा गोश्त नहीं बल्कि बड़े शॉपर में छोटा गोश्त दे। नाजरीन, आइए देखते हैं कि इस ईद पर मौलाना फजलुर रहमान की क्या क्या मसरूफियात हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहिब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। माशाल्लाह, वाह ये वाह, माशाल्लाह भरपूर दाल भी आए। ईद मुबारक भाई, माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। अरे अस्सलाम वालेकुम। 73 के आइन के तनाजुर में आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको बहुत बहुत माशाल्लाह, तशरीफ रखें। मौलाना साहब, आपने हमें किसी खास मकसद के लिए बुलाया है? हजरात किरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ईद तब तक ईद नहीं होती जब तक हम अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ नहीं बांटते। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इसीलिए बड़ी ईद पर भी लाजिम है कि हम कुर्बानी के जानवर का गोश्त अपने तक महदूद न रखें, बल्कि इसे अपने दोस्तों, अजीज़ों और मोहल्लेदारों में भी तकसीम करें, वरना ऐसी कुर्बानी का कोई फ़ायदा नहीं है और अल्लाह के यहाँ इसका कोई अजर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बजाय इरशाद फरमाया मौलाना। अब आप इस तरह करें, आप ये बड़ा शापर जो है हाजी इनाम साहब के पास ले जाएं और उन्हें बताएं कि मौलाना साहब ने भेजा है। हाँ हाँ, अब आप जो हैं ये शॉपर जो है आपने हाजी अमजद अली साहब को देना है और उन्हें बताना है कि मौलाना साहब ने भेजा है। और ये इमरान साहब के घर ले जाएं, भाई कहीं इमरान खान के घर न ले जाना। और उन्हें बताना कि ये मौलाना साहब ने आपके लिए भेजा है। अस्सलाम वालेकुम, ढेर ढेर ईद मुबारक। ये मौलाना साहब ने आपके लिए भेजा है। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह। मौलाना साहब, आपने जहाँ जहाँ भेजा था वहाँ से हमने गोश्त इकट्ठा कर लिया है। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा काम किया है। आप इस तरह करें, ये गोश्त मुझे पकड़ाएं और जल्दी करें। अभी तो हमने बहुत सारे घरों से बहुत सारा गोश्त इकट्ठा करना है। आप जल्दी करें, खाली शापर लेते जाएं और जल्दी करें। ये भी पकड़े। ये लो भाई, जल्दी 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 करें, जल्दी करें। ये शॉपर जी मौलाना साहब, शॉपर लेते जाएं। जी मौलाना साहब जी। नाजरीन, इस ईद पर वो नहीं नहीं मेरा भाई, वो इतना महंगा जानवर हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब फोन बंद करो, हमारा बिजनेस ज़ाया हो रहा है। क्या कल आपने किया? चलो फिर बात करते रहो। और बाल बच्चा ठीक है? हेलो हेलो। खुद ही फोन बंद कर गए। सिराजुल हक साहब, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। सिराजुल हक साहब, ये क्या हुआ? आपने कमर पर क्यों हाथ रखा हुआ है? आए, वो मेरा बहन क्या बताए, महंगाई ने कमर तोड़ दी। मेरा नहीं, पूरा कौम का कमर में दर्द है।
क्यों, क्या हुआ? वो मेरा बेणूना के सुबह से पूरा 10,000 जेब में लेकर घूम रहे, लेकिन कोई जानवर नहीं दे रहा, कोई बकरा नहीं दे रहा। सिराजुल हक साहब, 10,000 रुपए में तो आपको बकरी का बच्चा ही मिलेगा। बिल्कुल, वो भी यही कह रहा था कि बकरी का बच्चा ले जाओ, अगले साल बड़ा होएगा, फिर इसका कुर्बानी करो। सिराजुल हक साहब, महंगाई तो वाकई बहुत ज्यादा है। मेरा बेण तोबा तोबा, क्या बताए। एक आदमी से पूछे मैंने, यार इतना महंगा बकरा क्यों दे रहे? मुझे कहते हैं ये बकरा देसी घी खाता है, मक्खन खाता है, बादाम खाता है, जब इसको प्यास लगता है तो मिनरल वाटर पीता है। यकीन करो, 1 मिनट के लिए तो मुझे भी लगे कि काश मैं भी बकरा होता। अच्छा सिराजुल हक साहब, अगर आपकी हुकूमत होती तो क्या ईद पर बकरे सस्ते मिलते? वो मेरा बेण सिर्फ सस्ते मिलते, इतना सस्ता मिलता कि गली के अंदर लोग शोर मचाता, रेडी वाला आवाजें लगाता है, वो पुरानी बोतल से बकरा ले लो, वो रद्दी से बकरा ले लो, वो चांदबूर टुकड़ा से बकरा ले लो, वो प्लास्टिक की खाली बोतलों से बकरा ले लो। सिराजुल हक साहब, किधर जा रहे हैं? मेरी बात तो सुने। खैर, आइए देखते हैं नाजरीन कि मियां साहब लंदन में ईद कैसे मना रहे हैं। बाजी, बाजी आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक चुटे, तुम्हें भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू बाजी, थैंक यू। बाजी, और सुनाए, लंदन में ईद कैसी गुजर रही है? बाजी, आप रोए रोए क्यों लग रहे हैं? कोई मसला तो नहीं? अरे नहीं नहीं, तुम्हारी काल आई है, ये तो खुशी के आंसू हैं। तुम सुनाओ, पाकिस्तान में ईद कैसी गुजर रही है? बाजी, यहाँ पर बड़ी रौनकें लगी है। मरियम, राना सनाउल्लाह, साद रफीक सब बैठे हैं। और बाजी, यहाँ पर पार्टी हो रही है। वो जो है मियाँ साहब, मेरी तरफ से आपको जो है बहुत बहुत ईद मुबारक कबूल हो। खैर मुबारक। मैंने तो सुबह ही बाबा को ईद मुबारक का मैसेज कर दिया था। और मियाँ साहब खुदारा, मेरी तरफ से भी ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। बाजी, काश आप भी हमारे साथ यहाँ पर होते। आपके फेवरेट खाने बनवाए हैं, ये देखें, गर्मा गर्म नान, निहारी, ये बिरयानी और आपके फेवरेट पाए। दूर से पाए देखने का मजा नहीं आ रहा, जरा करीब करके दिखाओ। ये देखिए बाजी, अभी तो गर्मा गर्म कबाब, नान, टिक्के, वो तो आपको दिखाया ही नहीं। वो खान साहब वाला आ रहा है, फिर आपको दिखाता हूँ। शाबाश, बस कर दे, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। वैसे तो पापा आपको ईद पार्टी में शामिल नहीं कर सकते थे, तो हमने सोचा वीडियो कॉल पर ही ईद पार्टी में शामिल कर ले। तो चले खाना शुरू करते हैं। तो बाजी, फिर बिस्मिल्लाह करें। आपके लिए कौन सा सालन डालूं? सालन तुम कोई भी डाल दो, लेकिन मसला तो ये है, मैं वीडियो कॉल पर खाऊंगा कैसे? ओह बाजी, ये तो मैंने सोचा भी नहीं। वो जो है मियाँ साहब, आप खाली मुंह हलाल आके खाने की जो है एक्टिंग कर लें। खुदारा क्या कर रहे हैं? वो खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी शुरू करें। बाजी, पाए तो इतने मजेदार बने हैं, दिल कर रहा है कि अपनी उंगलियां भी खा जाऊं। शाबाश मत करो। खुदारा, मियाँ साहब, निहारी इतनी मजेदार है ना, मैं 5-6 नान खा जाऊंगा। मैं कह लूं बस कर दो। बिरयानी तो कमाल की है पापा जी। बस कर दो, मुझसे अब मजीद कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। वो जो है मियाँ साहब, वो जो है खीर जो है बड़ी जबरदस्त बनी है, लगता है कीमे वाली खीर खा रहा हूँ जो है। बोटियां तो चेक करें जनाब। हाय हाय हाय।
स्वाद आ गया। या तो मैं पाकिस्तान आ जाऊंगा तो मैं बेहोश हो रहा हूँ, मुझे होश नहीं आ रहा। पापा पाकिस्तान अभी नहीं आना आपने। मैंने कहा था मुझे मत दिखाएं, मुझे दिखा दिखा के खा रहे हैं। आयो मैं बेहोश हूँ। और मियाँ साहब तो थल्ले डक के बेहोश हो गए हैं। वो ऐसा करते हैं, वो कहीं मियाँ साहब को होश ही ना आ जाए, जल्दी खाना खत्म कर लेते हैं। क्या बात करते हो? जो है मेरी खाने आप खाएं जो है। पाजी उठे उठे, मैंने आपको पाए दिखाने हैं। पाजी पाजी, वो मेरे पाजी। पापा जो है मियाँ साहब जो है ईद के दिन बेहोश हो गए। नाजरीन, खबर है कि सियालकोट में बेटे की जिद पर बाप ने 8 लाख रुपए का बैल खरीद लिया। भाई रईस का बच्चा था तभी तो जिद भी ऐसी ही की। गरीबों के बच्चों की तो जिद भी गरीबों वाली ही होती है। अब्बा ऐसी तो मैं नवी सैंडल ही लेनी है। आइए नाजरीन देखते हैं कि इस ईद पर लोगों ने वजीर आला उस्मान बुज़ाए साहब से कौन सी शिकायत की। साईं ये क्या, हम आए हैं और ये लोग जा रहे हैं। नहीं, आपके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए हैं सरकार। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, बैठ जाओ भाई बैठ जाओ। सब तो पहले ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पंजाब हुकूमत वालों ईद मुबारक। तो देखें जी, बुजदार साहब आ गए हैं। किसी का कोई मसला हो, कोई शिकायत हो तो आप बुजदार साहब से कर सकते हैं। वजीर आला साहब, आम आदमी पहले ही बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा है, ऊपर से महंगाई इतनी हो गई है कि वो 50,000 वाला बकरा जो है 1 लाख रुपए में मिल रहा है जी। यार सेक्रेटरी जी वजीर आला साहब, यार ये बकरे बेचण वाले इन्नियां कमाइयां कर रहे ने, ਅਸੀਂ भी हुकूमत छड़ के ते बकरे बेचना ना शुरू कर दईए। और बुजदार साहब बड़ी मेहनत वाला काम है। ओए अच्छा फिर रहन दे, हुकूमत ही ठीक है। किसी होर दी कोई शिकायत? बुजदार साहब पहले मेरी बात का तो जवाब दें, मतलब कि गरीब आदमी इतनी महंगाई में कैसे बकरा खरीदे। और देखिए इसका एक ही हल है, सबको पता है कि बकरे ईद पर महंगे होते हैं, तो गरीब आदमी को चाहिए कि बकरा ईद के बाद ले ले। बकरा ईद के बाद लेकिन कुर्बानी तो ईद पर करनी है। बस वजीर आला साहब ने आपकी बात का जवाब दे दिया। अब कोई और मसला? वजीर आला साहब, ईद पर हमारे इलाके में सफाई का कोई ख्याल नहीं रखा गया। जगह जगह गंदगी की वजह से पूरे इलाके में बदबू फैली हुई है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैंने सख्ती से ऑर्डर किया था कि ईद पर पंजाब में सफाई का खास ख्याल रखना है। और वजीर आला साहब आप फिक्र ही ना करें, जहाँ जहाँ आपने दौरा करना है ना, वहाँ वहाँ सफाई का खास ख्याल रखा जाएगा। अच्छा फिर ठीक। हाँ भाई तेरा की मसला है? बुजदार साहब मेरा कोई मसला नहीं। हाँ सेक्रेटरी, हमारी हुकूमत तो ठीक चल रही है ना? जी वजीर आला साहब बिल्कुल ठीक चल रही है। तो फिर इस बंदे को कोई मसला क्यों नहीं है? पता नहीं जी। बुजदार साहब, मैं तो आपसे ना यहाँ ईदी लेने के चक्करों में आया हूँ। अच्छा बताओ कितनी ईदी चाहिए तुम्हें? पूरे 5,000। 5,000? देख पुत्र, मजाक नहीं करीदा ना, तेरी शक्ल 5,000 लेन वाली है तो ना मेरी देन वाली। तो बेहतर है कि जो भी मिले शुक्र करके रख लो। सेक्रेटरी इन्हां दी लाइन बनवा ते पंजाब हुकूमत वालों इन्हां नूं ईदी देइए। हाँ भाई सारे खड़े होके ना एक लाइन बना लो, बुजदार साहब ईदी देंगे। आगे मैं खड़ा हूँगा जी। सेक्रेटरी पैसे ते पकड़ा। ए बुजदार साहब पैसे ते तू मेरियां तस्वीरां भी बनाई, वो अखबार वाले नूं भी तो देनियां ने ना। हाँ समझ आ गया।
बुजदार साहब ए नोट ते ईद मुबारक लिखिया है। और साईं ईद है तो ईद मुबारक ही लिखा होगा ना, शादी मुबारक तो नहीं लिखा होगा। नाजरीन, खबर है कि फैसलाबाद में कुर्बानी का बैल मेडिकल स्टोर में पहुंच गया। बैल ने स्टोर का दरवाजा खोलकर दबंग एंट्री दी। लगता है कि ये बैल भी मियां साहब की तरह ये साबित करना चाहता है कि बीमार है ताकि कुर्बानी से बच सके। आइए नाजरीन देखते हैं कि दावत खाने का जमहूरी तरीका क्या होता है। हजरात गिरामी, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि 73 के आइन के तनाजुर में ईद की दावत खाने का जमहूरी तरीका। तो सबसे पहले जिस दोस्त या अजीज़ के घर से जहां आपको खाने की दावत मिली हो, आपने उसे गरम जोशी से मिलना है। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, ईद मुबारक हो। खैर मुबारक, माशाल्लाह। आज भी माशाल्लाह चाको चौबंद। माशाल्लाह। और जैसे ही आपका दोस्त आपको खाने के दस्तरखान पर ले जाए तो आपने उसको ये यकीन दिलाना है कि आप ज़्यादा खाने के ख्वाहिशमंद नहीं हैं, ताकि वो बेफिक्र होकर आपके सामने ज़्यादा खाने रख दे। मौलाना साहब, चलें, आपके लिए दस्तरखान तैयार है। भाई अभी तो हमें भूख भी नहीं लगी, इतनी जल्दी क्या है? चले, आप कहते हैं तो बिस्मिल्लाह। मौलाना साहब, आए तशरीफ रखें। माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर जब आप दस्तरखान पर बैठ जाएं तो आप एक मर्तबा फिर उसे यकीन दिलाएं कि आप ज़्यादा खाने वाले नहीं हैं, ताकि घर में बचा के रखी हुई डिशें जो हैं वो भी मंगवा के रख ले। हुजूर, आपने तो मेरे अकेले के लिए इतना इंतज़ाम कर दिया। अल्लाह, हम इतना सारा खाना अकेले कैसे खाएंगे? बेटा, वो पाए और खीर किधर है? लेके आओ। फिर अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए सबसे कमज़ोर डिश वहाँ से हटवा दें। हज़रात गिरामी, हम देखने में पेटू ज़रूर लगते हैं, लेकिन हम इतना खाते नहीं हैं। आप दस्तरखान पर सिर्फ उतना खाना रखें जितना हम खा सकते हैं, बाकी उठवा दें। बेटा, वो मौलाना से पूछ के ना, जो इनको चीज़ नहीं पसंद ना, वो उठा लें। मौलाना साहब, आप क्या खाना पसंद नहीं करेंगे? मैं उठा लूँ। ये उठा लें इसको। कोरमा? नहीं भाई, इसको उठाएं। बिरयानी? और खुदा के बंदे, ये सलाद को उठाएं यहाँ से। तो नाजरीन, 73 के आइन के तनाजुर में ये था ईद की दावत खाने का जमहूरी तरीका। माफ़ कीजिएगा।
नाज़रीन, ये था हमारा ईद स्पेशल क्योंकि जमहूरियत है। यकीनन आपको पसंद आया होगा। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक सर्च में टाइप कीजिए क्योंकि जमहूरियत है। इसी के साथ जोया मलिक को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।